देखिए सर, one question I am telling to you. A solid wooden toy is in the form of a cone surmounted on a hemisphere. If the radius of base is, इसमें से थोड़ा सा मैंने जो गायब किया वो किया. If the radius of the hemisphere and that of the base of the cone is 4.2 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों गायब किया ये मैं बताऊँ. If the radius of the base is 4.2 centimeter and the total height of toy is इतना, find the volume of wood used in this toy. हमारा टाइम था जब आपको वॉल्यूम भी बोलता और सरफेस एरिया भी. आपके टाइम पे आप सिर्फ एक ही बोलेगा वो आपको. तो सबसे पहले एक वर्ड इसमें बहुत अच्छा आया है. ये आपका चाहे आइदर ही राइट आपका इन क्वेश्चन सर माउंटेड है या माउंटेड है, एक ही बना है. सर के ऊपर माउंट होना, इसका मतलब आइदर दैट इज द डबल फिगर और द ट्रिपल फिगर. सबका रेडियस सेम होगा, हाइट में भी डिफरेंट डिफरेंट. पहले तो ये समझ लीजिएगा, जहां पे सरमाउंटेड या माउंटेड आएगा मीन्स द बेस ऑफ ऑल द, मतलब या द रेडियस लिख देता हूं, द रेडियस ऑफ ऑल द फिगर विल बी सेम. ये इसका पहले तो सरमाउंटेड का मतलब आप समझ जाइए. अब इसके बाद जो दूसरा समझने के बाद आपने क्वेश्चन को समझा, देन यू हैव टू मेक द फिगर. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपना ये अपने दिस ए बी सी, ये आपका देखो दिस, ये आपने कोन बनाया है. कोन में आपका ना देखो, और ये इट इज माउंटेड ऑन या सरमाउंटेड ऑन आपका देखो ना, ये हेमिस्फीयर भी आपका इसमें बन गया. इसका मतलब ये जो इसका रेडियस है दिस, रेडियस इज इक्वल टू आपका नाम 4.2 सेंटीमीटर ये हो गया. क्योंकि ये नीचे वाला अगर आपका इफ यू आर लुकिंग दैट इज द हेमिस्फीयर है सर, और एक ऊपर वाला आपका नाम देखो दिस एक कोन, और ये जब ये देख रहे दिस टोटल हाइट ये कैपिटल एस 10.2 सेंटीमीटर देख रहे यहां तक. ये देखिए, तो ये आपका नाम बेसिकली अब आपका ये हो गया. इधर भी आप देखेंगे तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगी. तो इसमें सबसे पहले ये हो गया, आपको ये निकालना है ये वर्टिकल एंड. तो ना दिस इज द वर्टिकल हाइट. ये h इज इक्वल टू आपका कैपिटल H माइनस R हो जाएगा. ये टिल हियर आपका पहले तो ये फिगर आपको क्लियर होना चाहिए. स्पेसिफिकेशन आपने दे दिया, वो सिर्फ अभी वुड पूछ रहा कितनी कितनी लकड़ी लगेगी इस खिलौने को. नाउ ये फिगर ऑफ टॉय आपका ये आपका सामने आ गया. जो उसने दिया इतनी स्पेसिफिकेशन हमने उसको दे दी. अब आपका देखो ना दिस फिगर के बाद गिवन आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने कि ना देखो दिस. तो रेडियस ऑफ कोन ऐसे कर लो, रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर और आर इस इक्वल दोनों का आर, दोनों के लिए आर इस इक्वल आपका 4.2 सेंटीमीटर है. 4.2 सेंटीमीटर ये देखिए. और ये हो गया. दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड आउट करने की वो आपका ना दिस इज आपको हाइट ऑफ कोन इस इक्वल टू आपका टोटल हाइट ऑफ टॉय. एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए. रेडियस ऑफ आपका नाम हेमिस्फीयर. तो ना h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस R. h इज इक्वल h का मतलब 10.2 माइनस 4.2, h इज इक्वल टू 0.06 आपका ना ये इतना. अब आप देखो ये हो गया. अब जो तीसरी चीज जो आपने देखनी है, देखो रेडियस भी सेंटीमीटर में है और हाइट भी सेंटीमीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वन इज इन सेंटीमीटर एंड द अनदर इज मीटर
सो मीटर कैन बी आइदर कन्वर्टेड और सेंटीमीटर, वो आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से देख लीजिएगा। कभी कभी वो पूछ देता है कि इसका मॉस कितना होगा, ये हमेशा याद है। अगर किसी भी फिगर में वो कहता है कि टोटल कॉस्ट आप निकालिए, तो टोटल कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, LS से निकालेंगे या CS से आप निकालेंगे, याद रखिएगा। और अगर वो कहता कि ना टोटल मॉस निकालो, मॉस, तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना होगा उस फिगर का, कॉस्ट निकालनी होगी तो CS से या LS से। यहाँ पे आगे जहाँ भी होगा मैं वहाँ आपको क्लियर करूँगा। अब आपका देखो ये तो आपका ये होगा। एंड द थर्ड थिंग इज आपका ना देखो B हो गया, क्लियर हो गया हमारा, हम वॉल्यूम एंड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ना देखो अब इसमें आपका इवोल्यूशन पार्ट में आपका आ जाइए। एवोल्यूशन पार्ट में सबसे पहले आपका ना देखो जैसा फॉर्मूला ये रिक्वायर्ड आता है। तो अब आपका नाम देखो जैसा, तो ये वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू आपका ना देखो वॉल्यूम ऑफ आपका नाम जैसा हेमीस्फीयर या हाफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ आपका देखो ना कोन आपका आ जाएगा, ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का मतलब कितना हुआ सर, 2/3 पाई आर क्यूब, and now plus this is 1/3 pi r square h। आपका क्या करेंगे, आप शॉर्टेस्ट करने के लिए इसको लोवेस्ट बनाने के लिए 1/3 pi r square आप कॉमन ले लेते। सो नाउ एंटायर बैलेंस देखो ये आपका 1/3 है, तो देखो 2r यहाँ बचा एंड 1 h इज बैलेंस हियर, 1/3 pi r square, तो h यहाँ बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर बचा, तो 2 ये बचा 2 और एक आर ये बचा आर स्क्वायर। आ रही ना समझ में, इज इट क्लियर, फाइन। तो ना देखो जैसे अब आपका देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 तभी रखना जब आर क्या होगा 7 की मल्टीपल टेबल में आएगा, अदरवाइज 3.14। तो ना देखो जैसे आर स्क्वायर का मतलब आपका 4.2 का स्क्वायर, तो 4.2 इंटू 4.2, ठीक है सर। अब आपका देखना 2 इंटू ये आपका 4.2 और प्लस आपका देखो 6, 3 से बन जा 21 और 21 2 सा 42, तो आपका देखो कितना हुआ 0.2 हो गया सर। अब आपका देखो 22 इंटू 42 2 सा 84 हो गया, दिस और ये आपका कितना हुआ सर, ये भी आपका 8.4 और प्लस 6 आ गया, तो 22 इंटू पॉइंट या 0.84 भी आप कह सकते हैं, और इंटू ये आपका कितना हो गया, इनको सबको मल्टीप्लाई करके देखिएगा आपका कितना आ रहा है। देखो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, ये लगभग आपका ना 226, देखो जरा 2 4 2 6 4 2 6, ये आ रहा सर, जरा चेक कर लीजिएगा आप। और ना 11 चक्को 44, तो आपका 1 और 44 22 44 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, इतना आ रहा है सर। सबको आपके पास तो होगा है क्या कहा, ओके आज नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो इतना लगभग आपका ये आना चाहिए। तो ना बिल्कुल देख लीजिए, तो दिस वी हैव टू डू लाइक दिस। दूसरा इतना तो हमने कर दिया, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका नाम बताइए, व्हाट कैन बी द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन बन सकता है आपका, देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब याद रखिएगा
ये क्योंकि आपके डबल फिगर है, इट इज ए डबल फिगर। डबल फिगर में अगर टोटल सरफेस एरिया ही इज आस्किंग, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। पहले तो आप ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। पता चला कभी कभी होता है कि टोटल सरफेस एरिया लेकर बच्चा कंफ्यूज, उन्हें क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया का इसका भी फॉर्मूला लगा दिया और टोटल सरफेस एरिया उसका भी फॉर्मूला लगा दिया। जब डबल फिगर या ट्रिपल फिगर होंगी एंड ही इज आस्किंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, और तीसरी फिगर भी अगर है सिलेंडर इज ऑल्सो अटैच, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब अब अगर आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करते हैं, इसका मतलब मुझे यहां जरूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट की। तो फर्स्ट आपका नाम आपका यहां पे जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका देखो ना L इज इक्वल टू रूट के अंदर आपका देखो ना दिस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। L इज इक्वल h का मतलब आपका देखो 6 का स्क्वायर और प्लस 4.2 का स्क्वायर, जरा करिए तो सर कितना हुआ, दिस 36 प्लस कितना हुआ 4.2 का स्क्वायर है 4.2 का स्क्वायर 17. दिस इज 17.24 और प्लस 36 कितना हुआ सर, यस वो तो 42 है, इसका मतलब 40 का तो 1600 हो गया, सिंपल सी बात है। तो आप चेक करिए, ये देखिए अब कई शख्स ऐसे भी होंगे बच्चे जिनको ये निकालना भी नहीं आता होगा स्क्वायर रूट, तो उनके लिए है तो 50.64 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना तो देखो डेसिमल से लेफ्ट को पेयर बन के आना चाहिए और डेसिमल के बाद भी पेयर बनना चाहिए। अब आप देखो 8 8 जा 64 हो गया, ये स्क्वायर रूट ऐसे आपके निकलते हैं, 9 9 जा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा हो गया, वो भी बड़ा हो गया। अब आप क्या करेंगे, बच्चों को समझाना है तो देखो इससे या तो इसके बराबर या इससे छोटा फिगर, तो देखो आपका तो 7 7 जा 49 हो गया, 10 9 इज 1, डेसिमल को ऊपर रख दीजिएगा एंड पूरा पेयर पूरा उतर के आएगा। अब ये दोनों नंबर्स आपके क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा ऐसे नंबर चेक करना। अगर मैं बाई द वे 2 2 जा करता हूँ तो 2 2 जा 4 आपका आ गया, 2 4 जा 8 बड़ा नंबर आ गया। इसका मतलब अब ये आपका ये ऐसे जाएगा, 1 1 जा 1 1 4 जा 4, ये देखो आपका नाम जैसे। तो जो L आपका आया जो स्लैंट हाइट ये आपके 7.1 सेंटीमीटर ये आ गया, जिसको हमने फाइंड किया 7.1 सेंटीमीटर आ गया। इज इट क्लियर? अब आपका देखो ना, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, हेमिस्फीयर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका आ जाएगा। तो ना ये कितना होता है कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई r स्क्वायर और प्लस ये कितना होता है सर पाई r l। वेरी नाइस, पाई r आप कॉमन ले लीजिएगा, अंदर आपके पास 2r प्लस l दिया हो गया, पाई r कॉमन तो 2 बचा और आपका r श्योर। तो ना पाई इज आपका 22/7 एंड द वैल्यू ऑफ r इज 4.2, 2 into 4.2 और आपका सॉरी ना और प्लस आपका 7.1 होगा। तो ना इससे खलास हो जाए 0.6 टाइम हो गया सर। ठीक है, तो 22 6 1.3 13.2 हो गया, 22 6। अब आपका देखो ना इंटू ये आपका कितना हो गया 8.4 और प्लस 7.1 सर। तो ना 13.2 इंटू आपका जी 15. अब इसको आप जरा मल्टीप्लाई करिएगा तो क्विकली
आफ्टर मल्टीप्लाइंग 13.2 with 15.5 what 204.60 एक बार और बोलिए 204.60 204.60 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट डोंट फॉरगेट टू राइट दिस तो मिस अब कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये होता है कि कई बच्चे जैसे कैसे होगी तैयारी क्या होगी आप लोगों के तरह इंटेलिजेंट बच्चा होता है एक क्वेश्चन लिया जो उसने पूछा वो तो निकाल दिया अब व्हाट कैन वी डू एक्स्ट्रा इन दैट क्वेश्चन वो आप इसको ये कर लीजिए तीसरी चीज इसी में अगर वो कहता हमें कि प्लीज फाइंड आउट द मास तो मास देने के लिए मास हमने यहां पे निकाल दिया अब जब आपको कहेगा मॉस निकालने के लिए देखो तो मॉस ऑफ टॉय निकालने के लिए ये वॉल्यूम ऑफ टॉय तो ये तो निकालना ही पड़ेगा इनटू यहां पे मॉस पर सेंटीमीटर क्यूब वो देगा ग्राम में देता है या किलोग्राम में देता है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मॉस आपका आ जाएगा क्या वो कहता है कि इस क्वेश्चन में आपका नाम मॉस के साथ टोटल कॉस्ट भी निकालें टोटल कॉस्ट क्योंकि ये डबल फिगर है तो डबल फिगर है इसमें आपका नाम इसमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया इसका इसका ये निकाल के कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देगा उसको आप टोटल कॉस्ट से तो TSS से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका जो टोटल कॉस्ट आपका निकल जाएगा बड़े तो मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया है कोई भी आप किसी भी किताब से आप पकड़ लो उसके आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बनाते रहिए क्लियर है सर एनी डाउट क्वेश्चन में क्लियर है देखो यहाँ पे ये मत देखिएगा मेरी कि सर ने ये कैलकुलेशन ठीक की नहीं की आपके स्टेप्स हाँ आपने गलती नहीं करनी है तो कई तो ऐसे भी होंगे जिनको यही है और इन्हीं बच्चों की परसेंटेज देखेंगे बोले कितना है 75 आ गया है मेरी तो ये भी कहेंगे एनी तो आप बिल्कुल इसको क्लियर करिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ